हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। वी विल डिस्कस रे ऑप्टिक्स। आज हम देखने वाले हैं जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बिटवीन मिरर एंड इमेज इज इक्वल। कहने वाले ये एक प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है और इस प्लेन मिरर से इसकी जो डिस्टेंस होगी वही इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है इसकी डिस्टेंस प्लेन मिरर से सेम होगी। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, इमेज फाउंड करने के लिए हमें मिनिमम 2 रेज इंसिडेंट रे और मैक्सिमम इनफाइनाइट रेज चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर हम 2 रेज देखते हैं। फर्स्ट रेज को हमने इस तरीके से इंसिडेंट किया प्लेन मिरर पर, ये नॉर्मल ड्रॉ किया और इस साइड में ये इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ये इक्वल θ1 θ2। सिमिलरली यहाँ से दूसरी रेज इंसिडेंट करते हैं प्लेन मिरर पर और ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है और यहाँ पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है हमारा θ2 θ2, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इस तरीके से, ये देखिए ये एंगल θ1 और ये एंगल θ1 ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जेड में जो एंगल फंसते हैं वो इक्वल होते हैं। अब आ जाइए इस साइड में, ये और ये, तो ये θ2 तो ये क्या होना होगा θ2। अब इधर आते हैं हम, देखो इस रेज और इस रेज के बीच एंगल कितना है θ1। इस रेज के पैरेलल ये रेज है और ये रेज वही आ रही है, तो ये θ1 है तो ये क्या होगा θ2। सिमिलरली ये θ2 है तो ये भी क्या होगा θ2। अब ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल देखेंगे इसमें और इसमें। ठीक है, हमारा वन एंगल क्या है इक्वल θ1 और ये θ2, ये एंगल जो है वो क्या है हमारे इक्वल, इट इज़ क्लियर। और ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90। तो ये जो ट्रायंगल दोनों बन रहे हैं ये कौन सा ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में अगर एक साइड और एक एंगल इक्वल होता है तो थर्ड जो सेकंड साइड होती है वो भी इक्वल हो जाती हैं। तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और प्लेन मिरर से इमेज की डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल। तो ऑलवेज जो प्लेन मिरर से इमेज फाउंड होती है तो वो डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल। और ये हमारा ये क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। मतलब इस फील्ड ऑफ व्यू के सामने जो कोई भी पर्सन होगा वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस साइड पर देखेगा। तो ये हमारी क्या है, आइज है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अब देखिए फील्ड ऑफ व्यू, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, अब आपको पता है जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर और ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलर को हमें दिखाना पड़ता है। तो इस इमेज को डॉट डॉट पीछे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी मिरर से, तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस कितनी होगी ये। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 रेज पास करते हैं ऑब्जेक्ट से, एक इस कॉर्नर से मिरर के जो इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्टेड इधर इस साइड हो जाएगी। तो इसको डॉट डॉट पीछे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से पास होती हुई नज़र आएगी आपको। दूसरी रेज को इस मिरर पर इंसिडेंट करेंगे, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और इसी डॉट को जब पीछे डॉट डॉट करेंगे तो यहाँ से ये पास होती हुई आएगी। तो ये 2 रिफ्लेक्टेड रे को डॉट डॉट पीछे करने पर ये यहाँ कट करती हैं, दिस इज अ इमेज। अब इन दोनों रेजों के बीच में कितनी रेज होंगी आपकी, इनफाइनाइट रेज हो सकती हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितनी रेज हो सकती है, इनफाइनाइट। और दिस इज अ फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, इसके सामने जो वही पर्सन होगा वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ देखेगा, यहाँ पर। थैंक यू फ्रेंड।